हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हमारी 4.3 जो प्रश्नावली है वो हमारी बच्चों को कंप्लीट हो गई थी। सिर्फ उसका 8वां प्रश्न रह गया था, तो वो आप देखो आगे। प्रश्न नंबर हमारा 8, प्रश्न नंबर जो 8 है बच्चों, ठीक है। इससे पहले हम 7 प्रश्न कर चुके हैं। 8वें प्रश्न में क्या कहते हैं कि पेज नंबर आप 90 निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि अमेरिका और जो और देश हैं, कनाडा जैसे देश हैं, यहाँ पर तापमान क्या किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। और जबकि भारत देश में, हमारे जैसे देश में क्या सेल्सियस में मापा जाता है। देखो कभी फ़ोन पे देखना, वहाँ पे सेल्सियस लिखा आता है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। गर्मियों में 42 तक पहुँच जाता है, ठीक है। कई बार हमारे टीवी पे भी शो करता है, न्यूज़ चैनल पे भी टेम्परेचर इतना रहा, इतना नहीं रहा। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ सेल्सियस चलता है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं बच्चों, वहाँ पर ना फ़ारेनहाइट होता है। यानी जब आपको बोलते हैं ना कोई 99 बुखार है, 101 बुखार है, 102 बुखार है, इसका मतलब ये नहीं है वो 102 डिग्री सेल्सियस है। वो जो बुखार है वो आपका फ़ारेनहाइट में मापा गया है, इसलिए वो डॉक्टर 102 बोलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ डॉक्टर ही ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि भी फ़ारेनहाइट वगैरह वर्ड के, बाकी जगह हमारे देश में सेल्सियस ही चलता है, ठीक है। तो सेल्सियस के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें एक फॉर्मूला दिया गया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। यहाँ पर C फॉर सेल्सियस है, F फॉर फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इसके बीच में एक फॉर्मूला दिया गया। ये फॉर्मूला टेम्परेचर कैलकुलेट करने का होता है कि मान लो हमारा 102 बुखार है, तो 102 यहाँ रख दो, इसको सोल्व करो सारी स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर जो C का मान आएगा वो हमारा सेल्सियस में बुखार आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, वो कहता है इसका ग्राफ बनाइए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है पहले बार के अंदर। तो पहले बार के अंदर जब हमें इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो हमें कम से कम 3 इसके हल चाहिए। आपने ग्राफ सीखा था ना पिछले वीडियोस में कि हमने ग्राफ कैसे बनाने, हमें 3 हल चाहिए होते हैं। उन तीनों हलों से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो हम C का मान ऐसे ऐसे रखेंगे जो 5 से भाग हो जाए, ताकि हमारा आंसर पॉइंटों में ना आए। तो आप रख लेते हैं कि माना C बराबर में 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, F आ जाएगा 9/5 0 प्लस 32। ये आ जाएगा 9/5 की 0 से गुना सारा 0 प्लस 32। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 32। ऐसे अब रख लेते हैं हम माना C बराबर में 5, ताकि ये कट जाए। तो F आ गया 9/5, 5 प्लस 32, ये कट गया, सिर्फ 9 बचा। 9 और 32 कितने हो गए, 41। चलिए अभी हम तीसरे पॉइंट रख सकते हैं, माना C 10 रख सकते हैं। क्यों, ताकि ये कट जाए। हम इस हिसाब से पॉइंट रखने, हमें पॉइंटों में ना बने ना, ऐसी वैल्यू सोचिए कि हमारा आंसर पॉइंटों में ना आए। चलिए तो F आ गया 9/5 10 प्लस 32, ये गया बच्चों 2 पे, तो ये आ गया 18 प्लस 32, आंसर आ गया बच्चों 50। इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चों। पहला पॉइंट तो आया 0 पर 32, 0 पर 32 आया था। दूसरा पॉइंट आया 5 पर 41। तीसरा पॉइंट आया 10 पर 50। तो ऐसे हमारे पास ये 3 हल आ गए। अब इन हल का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, तीनों हलों से हमारा ग्राफ। तो हमारे पास ग्राफ पेज के ऊपर ऐसे 2 लाइनें आप खींच लीजिए पेंसिल से, ठीक है। ये होता है 0, हमेशा ओरिजिन होता है, यानी इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा है बच्चों एक्स अक्ष, और ये वाला हमारी जो लाइन होती है, यानी जो रेखा खींची हुई है बच्चों वो एक्स अक्ष होती है, जो खड़ी रेखा होती है वो वाई अक्ष होती है। चलिए उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अब ये ढूंढो पॉइंट है, पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास नंबरिंग होगी सारी, 40 20 10 30 और यहाँ आएगी 50, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ है नंबरिंग 10 तक, तो यहाँ लेते हैं आप 10, तो इसका आधा लगभग 5 यहाँ आएगा। चलिए 0 32 ढूंढो, 0 32 पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है ना यहाँ पे, 0 और 32। तो 0 देखो ये रहा, 32 कहाँ होगा, अब यहाँ तो 35 है इसके बीच में, तो आपको उसके बीच में 10 लाइनें मिलेंगी। तो आपको जो दूसरे नंबर पे लाइन मिलेगी, ठीक है, ऐसे, तो दूसरे नंबर की लाइन से आप सीधा सीधा देखो, और 0 के सामने तो यही है, तो सीधा जाने की जरूरत है नहीं। यही पॉइंट हमारा ए बन जाएगा बच्चों,
ठीक है। अब 5 और 41 देखो, 5 और 41, 5 तो ये रहा, इसके ऊपर ऊपर सीधा सीधा, और 41 40 के ऊपर एक लाइन जो ऊपर होगी ग्राफ के ऊपर, उसको आप मिला दो इसके सामने, जहां कटे वो हमारा पॉइंट डी आ जाएगा। ऐसे ही हम सी ढूंढ सकते हैं 10 और 50। सी पॉइंट था हमारा 10 पे, सीधा सीधा 50 सीधा सीधा, 10 50 सीधे सीधे हम भेज देते हैं, जहां कटेंगे ग्राफ पेज पे वो हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। इन तीनों को मिला देते हैं तो ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका पहले का, 8वें का पहला भाग। इसके बच्चों 4 भाग और हैं, वो कैलकुलेटिव वाले हैं, वो जरा देखो। तो आप ये ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर इस टॉपिक में दिक्कत हो आप दोबारा देखना इसको, ठीक है। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट 8th का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भाग देखो। आपको बोला गया यदि तापमान C, यदि आपको C का तापमान दे रखा है, यदि C है 30 डिग्री तापमान, ऐसे, ठीक है ना, 30 डिग्री का तापमान है, C मतलब सेल्सियस में। तो सेल्सियस में तापमान अगर 30 डिग्री है बच्चों, ठीक है, तो आपने F के अंदर बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो सूत्र से, तो वो हमारा फॉर्मूला है सूत्र से, सूत्र क्या था हमारा इसका, F 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। चलिए देखिए आगे। अब इसके अंदर आप C का मान 30 रख दो, तो F 9/5 30 प्लस 32, ये गया 6 पे, तो 6 निम 54 प्लस 32, तो F का मान आ गया बच्चों 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा भाग है, उसमें आपको क्या बोला गया बच्चों, पढ़ो उसके अंदर कि यदि तापमान 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यदि आपको F दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, ये आपको तापमान दिया हुआ है, ठीक है। तो 95 डिग्री बच्चों आपको तापमान दिया गया है, तो आपको C का मान बताना है कितना आएगा। तो हम वही सूत्र लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, F बराबर में 9/5 C प्लस 32, तो इस बार F का मान रख देते हैं 95। अब पहले प्लस माइनस को इधर ले आओ बच्चों, प्लस का 32 इधर आ गया, माइनस का, फिर गुना भाग को लाएंगे, तो पहले प्लस माइनस वालों को ले आओ, तो प्लस का 32 इधर आ जाएगा। C को छोड़ के सब कुछ यहाँ लाना बच्चों, 95 में से 32 गए, 15 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ आ गया 9/5 C, 9/5 इधर आगे उल्टा हो जाएगा 5/9, ठीक है, 9 7 63, तो ये बन गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो यदि F 95 है तो C का मान कितना है 35 डिग्री, ठीक है। ऐसे 8वें के 2 पार्ट और है, वो भी देख लीजिए, ये आपको फिर को नोटबुक पे करने हैं और पेन से करने हैं, ग्राफ आपको पेंसिल से करना है। तो अगला सम देखो, चौथा पार्ट देखो बच्चों इसका, पहले आप दूसरा तीसरा देख चुके। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, देखो इसी तरीके का सवाल जो अभी किया था अपन ने। यदि हमारे पास तापमान C जो है 0 है, तो आपको F बताना है कितना आएगा। तो सूत्र लगाओ पहले, तो F निकालने का सूत्र बच्चों याद रख लो, ये आगे भी काम आएगा, 9/5 C प्लस 32। चलिए अब उसके बाद C 0 रखना है, तो 9/5 0, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 32, F आया 0, सॉरी 32, ठीक है। तो F की वैल्यू आ गई 32। इसी तरीके से आप जो है, इसी के अंदर एक चीज और भी पूछी गई है इसी सवाल में बच्चों, और क्या पूछी गई है देखो ध्यान से। कहता है यदि तापमान 0 F हो, यानी यदि F 0 हो तो C का मान बताना, यानी पहले C 0 था ना, अब F 0, सूत्र वही लगेगा हमारा जो सूत्र है बच्चों, उसके अनुसार F का मान था 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो अब इसमें F 0 रख देते हैं, 9/5 C प्लस का 32, 32 इधर आ गई,
माइनस का, 0 में से 32 माइनस हो जाएंगे, तो ये बचा माइनस का 32 और बटे का 5 गुना में, यहाँ सी था ना, बटे का 5 गुना में और गुना का 9 बटे में, तो हमारे पास माइनस 160 बटे 9 आ गया। इसको हम पॉइंटों में ले आते हैं, माइनस 9 एकम 9, 70 बच गया, 9 7 63, फिर 7 बच गया, तो ऐसे आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आंसर माइनस 17.77। ठीक है, तो ये हमारा सेल्सियस के अंदर आंसर आ गया। अगर F0 हो और अगर C0 होगा तो F हमारा 32 होगा। इसी के अंदर एक पार्ट और रहेगा, पांचवा को देखिए। हमारा बच्चों पांचवा पार्ट में पूछा गया, जरा उसको पढ़ो आप हिंदी में, पेज नंबर 90 पे। कहता है कि ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान हो। देखो हमारा सूत्र क्या था, F था 9/5 C + 32। कहते हैं F और C की जगह कोई ऐसा मान आ सकता है जो दोनों में सेम हो। मान लो यहाँ पर हमने 10 रखा तो इसमें ये भी 10 है, ऐसा कोई मान है जहाँ दोनों में बराबर आ जाए, तो वो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं कि मानना F और C दोनों x है, ठीक है, और ये मान रखने पर, और ये मान हम समीकरण में रख देते हैं, ये मान रखने पर, तो F आ गया 9/5 x + 32, ये भी x बन गया बच्चों, दोनों x आ गए ना, दोनों x बन गए। अब 32 को इधर ले आओ, x - 32 9/5 x, अब बटे के 5 को इधर ले आओ, तो ये 5 इधर आके गुना में, ठीक है। अब इसको हल करो, 5 की x से गुना 5x - 160 बचा 9x। अब 5x को इधर ले आओ चाहे वापिस, तो ये आ गया माइनस का 160 पड़ा है, वहां जाके 5x माइनस में चला जाएगा, ये सारा 5x बच्चों, तो ये वाला 5x इधर आके माइनस में आ जाएगा। 9 में से 5 गए बच्चों 4x, और यहाँ बचा -160, तो ये जो 4 है डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, और ये आ गया आंसर -40। ये कट गया ना, 4 चौके 16, 0 पड़ा रहेगा, तो ये हमारा आंसर है, यानी कि -40 के मान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, या बराबर हैं कह सकते, होंगे कह सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रश्नावली बच्चों 4.3। इसी के साथ हम 4.4 भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा ग्राफ वाला काम है, वो जरा देखिए उनको कैसे हल करना है। बच्चों 4.4 के अंदर हमारा पहला प्रश्न देखो, आपसे बोला गया है कि एक चर और दो चर के रूप में आप इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ बनाना है। हमारे पास समीकरण है y = 3। कहता है इसका एक चर और दो चर, एक चर का मतलब हमें एक लाइन पर इसको शो करना है, दो चर का मतलब हमें ग्राफ पे बनाना है, क्योंकि उसमें x अक्ष y अक्ष होते हैं ना, तो ये दो चर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अंदर देखो y = 3 सीधा दे रखे हैं, तो एक चर में देखो इसका निरूपण कैसे होगा, हम एक लाइन लेंगे, उस पर आप ना स्केल रख के फुटा रख के 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, 1-1 सेंटीमीटर का, और बीच में कहीं भी नंबर 3 लगा दो, कहीं भी, मान लो आप यहाँ लगा देते हो, तो यहाँ आ जाएगा 4 5, उल्टा चलेंगे तो 2 1 0 -1, ठीक है। अब y = 3 का मतलब है आपने इस 3 को डार्क करने से और इसके सामने लिखना है y = 3 आंसर। सिर्फ यही था एक चर में इसका निरूपण, ठीक है। अब वो कहता है इसी का दो चर में दिखाओ, दो चर में, तो दो चर में का मतलब है कि हमें ग्राफ बनाना है बच्चों, सीधी लाइन, तो ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा है y अक्ष, ठीक है जी, और यहाँ जो दोनों मिलते हैं वो हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु। अब y = 3, अब यहाँ पर कितने मर्जी नंबर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 1 2 3 4 ले लो, यहाँ भी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब
y बराबर 3, तो y बराबर 3 का मतलब एक चीज और सुनो ध्यान से कि मान लो जैसे यहां पर देखो आपको दे रखा है y बराबर 3। बच्चों यहाँ पर कौन सा चर नहीं है, दो चर होते हैं ना x और y, तो यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब यह जो रेखा है यह x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। मान लो x बराबर 4 होता तो ये किसके समांतर होता, y अक्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमें x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। तो ये बात आपको समझाने के लिए थी बच्चों, देखिए ध्यान से। अब y बराबर 3 का मतलब है कि आपको 3 नंबर से इस बिंदु से एक ऐसी रेखा क्रॉस करनी है जो 3 से तो होके जाए और जो चर गायब है उसके समांतर होगा हमेशा, यानी x चर गायब है ना यहाँ पे, तो इस सवाल में बच्चों x चर गायब है तो ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी। देखो इसके समांतर आप सीधी लाइन से ग्राफ पे आपको लाइनें मिलेंगी, उस पर पेंसिल आपको ड्रॉ करनी है और इसका नाम है y बराबर में 3। बस यही हमारा ग्राफ था, इतना ही हमारा आंसर था, हमारा जो 4.4 का पहला प्रश्न है। बिल्कुल इसी की तरह हमारा दूसरा प्रश्न भी है, वो देखो। प्रश्न नंबर 2 में आपको दे रखा है 2x + 9 बराबर 0 बच्चों। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब इसको पहले हम नंबर बनाते हैं, कौन सा नंबर है, जैसे कि 2x + का 9 है, वहां जाके माइनस का। ठीक है, तो ये गुना का 2 है तो वहां जाके बटा में, तो x आएगा माइनस का 4.5। चलिए अब इसका एक चर में निरूपण देखो, एक चर में कैसे होगा। तो आप एक रेखा खींचिए, 1 सेंटीमीटर का गैप लीजिए पिछली बार की तरह। अब उसमें ये नंबर आना चाहिए -4, तो अब कहीं भी -4 लिख सकते। मान लो आपने यहाँ लिख दिया -4, तो इधर आएगा -5 -6, क्योंकि इधर नंबर बढ़ते हैं माइनस में, यह आएगा -3 -2 -1। चलिए 4.5 का मतलब होता है 4.5, यानी 4 और 5 के बिल्कुल बीच में आएगा 4.5, तो ये वाला बिंदु है 4.5। तो इसका नाम है x = -4.5, या आप इसको कह सकते हो 2x + 9 बराबर 0, ये भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक आंसर आप लिख सकते हो बच्चों। अब इसका दो चर में देखो, इसको दो चर में कैसे लिखना है, तो बिल्कुल वैसे ही हम x अक्ष बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे। ऐसे ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, एरो आप लगा सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा y अक्ष। उसके बाद दोनों बिंदु हो गए मूल बिंदु। अब हमें यहाँ भी x के ऊपर -4 चाहिए, y कितना मर्जी फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4, और इस तरफ फर्क पड़ेगा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी माइनस होता है -1 -2 -3। चलिए इक्वल गैप में हमने लाइनें लेनी है, 1 सेंटीमीटर के गैप में। अब -4.5 नहीं आएगा। अब यहाँ जब एक चर में थे ना, अब तो आपको सिर्फ बिंदु दिखाना होता है, दो चर में रेखा। अब यहाँ पर इस रेखा में कौन सा चर नहीं है, y नहीं है, इसका मतलब एक रेखा यहाँ से गुजरेगी जो इसके समांतर होगी y के, तो बिल्कुल y के समांतर एक रेखा में से खींच देंगे, और इस रेखा का नाम क्या है, 2x + 9 बराबर 0। ठीक है ना, ये वाले, यहाँ भी आप ये नाम लिख सकते हो। तो ये था एक चर में और बच्चों दो चर में हमारा बनाने का सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास अब ये चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, आप इसको फिर कॉपी भी कीजिए और साथ में इसके जो ग्राफ है वो बाद में बना के अटैच भी कर देना। ठीक है, ये दोनों सवाल जो है हमारे 4.4 का पहला दूसरा बच्चों, ये दोनों ग्राफ पर बनेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट आएगा।